मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रस्तुत हैं आज के प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में नेपाल, कुवैत और फिलिस्तीन के प्रमुख से बातचीत की। आयुष्मान योजना को 6 वर्ष हुए पूरे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आयुष्मान पखवाड़े का किया शुभारंभ। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के लिए बनेगी बटालिया। और प्रदेश में एक बार फिर से मानसून हुआ सक्रिय। पहले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में नेपाल के प्रधानमंत्री, कुवैत के युवराज और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की। श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ बैठक में भारत और नेपाल के बीच अनूठे और करीबी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कुवैत के युवराज शेख सबा खालिद अल अहमद अल सवा से भी मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री की कुवैत के युवराज के साथ पहली बैठक थी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं में एक दूसरे का समर्थन करने पर संतोष व्यक्त किया है। श्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की एवं गजा में मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मानवीय सहायता सहित फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भारत के अटूट संबंध की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध विराम बंधकों की गहराई और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल आपसी बातचीत से ही क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता आ सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झारखंड में आयोजित परिवर्तन यात्रा जनसभा में सहभागिता की। उन्होंने गिरिडीह में ही कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ कुशासन व भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुके जेएमएस और उसके सहयोगी दलों को जनता सत्ता से बाहर करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार राज्य की जनता से सुशासन और विकास का कमल खिलाने का प्रण कर लिया गया है। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि वे विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत मूलभूत कड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए समस्त नागरिकों के समग्र विकास के लिए कार्य किया है। उप मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू भोपाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर यहां पर आयुष्मान पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। श्री शुक्ल ने कहा, आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 1 करोड़ 8 लाख पात्र परिवारों के 4 करोड़ 70 लाख नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश ने 4 करोड़ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विशेष रूप से पिछड़ी जातियों के जैसे बैगा, भारिया और सहरिया नागरिकों के आयुष्मान कार्ड मिशन मोड में बनाए जा रहे हैं। अब तक 22 लाख से अधिक हितग्राही इस योजना में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्वक उपचार से लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना का विस्तार कर विशेष पिछड़ी जनजाति, भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित और अन्य वंचित वर्गों को भी योजना में पात्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही समस्त दुर्घटनाओं पीड़ित को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा एवं प्रावधान भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना मध्य प्रदेश के अनेक लाभार्थियों का जीवन बदलने वाली योजना है। इस योजना के जरिए अनेक गरीब परिवार के लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार करने की सुविधा मिली है। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी इस योजना में शामिल हो रहे हैं और इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब परिवारों के लोगों को स्वास्थ्य संवर्धन में इस योजना को मील का पत्थर बताते हैं। भोपाल की बेबी माली भी ऐसे ही लाभार्थियों में से एक है जो योजना के तहत अपना निःशुल्क उपचार करा रही है। बेबी माली को किडनी संबंधी समस्या है और वह इस वर्ष में 5 लाख से अधिक का निःशुल्क उपचार करा चुकी है
और इस योजना में के लिए बेबी माली और उसके परिजन प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं। प्रदेश में पुलिस, सेना और होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनजातीय कार्य विभाग में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह PVTG की विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए संचालक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिए योजना बनाने और इनका क्रियान्वयन करने के लिए एजेंसी भी कार्यरत है। यह एजेंसी सतत रूप से योजनाओं के अमल की मॉनिटरिंग भी करती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह गाज नगर पालिका परिषद के पर्यटक सूचना केंद्र में सफाई मित्र NGO समाज सेवियों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सफाई मित्रों के साथ समाज के सहयोगियों के साथ इस पखवाड़े के बाद भी स्वच्छता को स्वभाव और संस्कार में शामिल होने तक अभियान जारी रखें। प्रधानमंत्री मैहर के घंटाघर से पुरानी सब्जी मंडी तक और सिविल अस्पताल में चलाए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए। उधर अनूपपुर में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसके तहत 2 अक्टूबर को तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर से सातपुर तालाब तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। रायसेन के भोपाल मार्ग पर स्थित नगर पालिका का MRF सेंटर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका CMO सुरेखा जटप शामिल हुई। उधर नीमच जिले के सभी 243 ग्राम पंचायत में आज घर घर से सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन और प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। शहडोल जिले में जयसिंह नगर विधायक मनीषा सिंह ने सिंहपुर में लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। गुना में आज एक बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में कैलेंडर अनुसार स्वच्छता के लिए गतिविधियां सतत जारी रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। आज ही भोपाल के इंदौर, जबलपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से 24 सितंबर से लगातार दिन प्रतिदिन तक प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण के कुछ जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट है। इस बीच आज सीहोर जिले के आटा ब्लॉक की कोठरी नगर पंचायत बाहरी क्षेत्र में खेत में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SDM ने सभी मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक भावनाओं और परंपराओं के अनुसार आने वाले नवरात्रि और दशहरा पर्व के आयोजन के लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी देवालय और मंदिरों में यथावत योग्य प्रबंधन करने के लिए जिला प्रशासन सक्रियता से कार्य करेगा। उन्होंने कहा, इस वर्ष का दशहरा और भी आनंदमय होगा क्योंकि अयोध्या में भगवान राम मंदिर की स्थापना के बाद यह पहला दशहरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन त्योहारों को मनाने के पीछे आमजन की मूल धार्मिक भावना ना हो। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अशोकनगर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ। 26 सितंबर को किया जाएगा रोजगार मेले में परीक्षण और साक्षात्कार। इसके साथ ही ITI डिप्लोमा पास आवेदक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। इसी प्रकार की समस्त खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।